जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। उपादान और निमित्त की परिधियों से घिरा हुआ यह संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण शक्तियां, नाना प्रकार के ये विचित्र परिणमन, नाना प्रकार के ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये सब दो चीजों के आधारित हैं। प्रसंग चल रहा है कि प्रत्येक वस्तु में निमित्त शक्ति और उपादान शक्ति, ये दो शक्तियां विद्यमान हैं। व्यक्ति उपादान शक्ति से तो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, लेकिन निमित्त शक्ति को भूल जाता है। यही इसके संसार के पतन का कारण है, क्योंकि नदी के दो किनारे होते हैं, दोनों किनारों के बीच में नदी बहती है। इसमें यदि एक किनारा टूट जाएगा तो नदी बिखर जाएगी, नदी ही नहीं रहेगी। हम स्वार्थी होने के नाते जिस किनारे पर हम पानी पीते हैं, जिस किनारे पर हम स्नान करते हैं, जो किनारा हमारे गांव की तरफ होता है, उस किनारे की तो हम रक्षा करते हैं, उपेक्षा करते हैं, सफाई करते हैं, हमें अच्छा लगता है, क्योंकि वो किनारा हमारे गांव की तरफ है, हमारे आवास की तरफ है। उस किनारे से हमें सुख मिलता है, उस किनारे पर हमें ठंडक मिलती है, उस किनारे पर हमारी प्यास बुझती है। इसलिए प्रायः लोगों को अपने आवास की तरफ रहने वाला किनारा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वे भूल जाते हैं इस किनारे का अस्तित्व। इस किनारे पर जो नदी का पानी आ रहा है, वो सामने वाले किनारे की भी मेहरबानी है। यदि वो किनारा नहीं आता तो ये पानी भी तुम्हारे किनारे तक नहीं आ पा। उस किनारे की हम उपेक्षा कर देते हैं, उस किनारे को हम भूल जाते हैं, उस किनारे की हम सफाई नहीं करते। उस किनारे से हमें कोई मोह भी नहीं है, राग भी नहीं है, किंचित मात्र भी राग नहीं है, क्योंकि वो किनारा हमारी तरफ नहीं है। और हमारी तरफ किनारा नहीं है, इसलिए हम बहुत सारे लोग अपने किनारे को मजबूत करते रहते हैं और सामने वाला किनारा कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे वो किनारा टूट जाता है और देख के दंग रह जाता है, ये क्या हुआ, हमारे किनारे पे पानी नहीं आ रहा है। क्या हुआ, एक दिन तो वो था कि सीढ़ी तक पानी भरा रहता था, आज तो मेरे किनारे पे कोई पानी ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, सूख गया। मेरे किनारे पे कहां कमी रह गई, प्रतिदिन तो मिट्टी डालता था, प्रतिदिन पक्का करता था, पत्थर खड़ंजा वगैरह लगाकर मजबूत कर लिया था, पानी कहां चला गया।
अब वो अपने किनारे को देख रहा है, कहीं लीकेज हो गया है, कहीं हमारे में देख गई, पूरी चेक करता है, सब कुछ करता है, कहीं भी खोट नहीं निकलती, कहीं कोई मतलब ही नहीं निकला, सब सही है, पूरा सही है, चेक करा लिया। बहुत बार ऐसा होता है। हमारे पूज्य आचार्य से एक उदाहरण सुनाया करते हैं कि एक पेड़ है, दिन प्रतिदिन सूख रहा है। माली कहता है मैं समय पर मैंने बोया था, मैं खाद भी दे रहा हूं, पानी भी दे रहा हूं, सब कुछ, कहीं गड़बड़ी नहीं, सूख रहा है। नारेली में मैं था, आदिनाथ मंदिर है, आर के वालों ने बनाया, मेरा छत्रमास चल रहा था। एक माली, मैं वहां से एक दिन निकला, माली कहता महाराज जी इस स्थान पर आप थोड़ा खड़े होइए। मैंने क्यों? बोले इस स्थान पर कोई ऊपरी बाधा है। और ऊपरी बाधा आते ही बस मुझे तो, मैं तो ऊपरी बाधा का मास्टर आदमी हूं, बहुत मास्टर आदमी। किसी को ऊपरी बाधा हो तो मैं सबसे ज्यादा इस पर पीएचडी है, बहुत शोध है। और बस मैंने खड़ा हो गया, मैंने क्या बात? बोले महाराज जी इस पौधे को मैंने लगाया, देखो ये दोनों पौधे लगे दोनों तरफ, ये पौधा ज्यों का त्यों सही चल रहा है। ये पौधा मैं 10 बार उखाड़ के लगा चुका, पूरा खाद दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं, सबसे ज्यादा इसको दे रहा हूं, फिर भी ये सूख जाता है। मेरे पुरुषार्थ में कहां कमी है? और सेठ जी आएंगे, वो ये कहेंगे ये पौधा क्यों सूखता है, मैं क्या बताऊं? मैंने कहा कि भाई तुम्हारी मेहनत में कोई कमी? बोले महाराज कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा 24 घंटे इसी की चिंता रहती है, दिन रात इसी की सेवा करता हूं। मेरे गुरुजी का दिया हुआ उदाहरण मुझे उस दिन याद आया। गुरुओं के वचन जरूरी नहीं कि उसी दिन काम आवे, स्टोर में डाल दिया करो, पता नहीं कब काम आ जाए। टूटे फूटे वचन हो तो डाल लिया करो। बनिया तो वैसे ही कबाड़ी होता है, कोई भी चीज को, हर बनिया के घर में एक कबाड़ खाना होता है, वो जल्दी फेंकता नहीं है। क्या पता और टूटी चप्पल से कभी कोई बरनी आ जाए कांच की, काम आ जाए। ऐसा ही सत्पुरुषों के वचनों को तुम्हें आज जरूरत भी नहीं है तो भी उनके वचनों को स्टोर में डाल लिया करो, कभी काम आ जाएगा, कभी काम आ जाएगा। क्योंकि उनके वचन कभी ना कभी जिंदगी में आवश्यकता पड़ ही जाएगी। कैसा भी वचन हो, कुछ भी कहा हो, यदि बड़ों ने डांट भी लगाई हो तो उस डांट को फेंकना मत, रख लेना। वो डांट भी तुम्हें कभी ना कभी याद आएगी और सबक सिखाएगी। कभी पता न बड़ों ने तुम्हें थप्पड़ भी मारा हो तो उस थप्पड़ को भी शिक्षा मानकर रख लेना, वो थप्पड़ कहीं ना कहीं तुम्हें काम आएगा। क्योंकि बड़े आदमी छोटों के लिए शत्रुवत होते, गुरु यानी बड़ा, गुरु को शत्रुवत और मित्र को आगम को मित्रवत कहा। क्योंकि बड़े लोग जो कुछ भी कहते हैं अपन लोगों की इच्छा के विरुद्ध बैठता है, क्योंकि उनको भविष्य दिखता है और अपन को वर्तमान दिखता है। अपन वर्तमान देखते और वो भविष्य देखते, और भविष्य हमेशा दुखदायी होता है। लेकिन फिर भी आप स्वीकार कर लेना, उनका थप्पड़ मारना, उनका डांटना, उनका फटकारना बहुत याद आते हैं बाद में। रामचंद्र जी जब वनवास गए, उस समय जब पढ़ाते थे, लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता था।
ये गुरु मुझे लकड़ी बीनने भेजता है। बताओ, इसको ये मालूम नहीं मैं लकड़हारे का बेटा नहीं हूं, मैं राजा दशरथ का बेटा हूं। कहता जाओ सभी विद्यार्थी लकड़ी बीन के लाओ, जलाने लायक कौन है और नहीं जलाने लायक कौन है। अब यही पढ़ा, देखो ये लकड़ी, गुरु जाकर बताते ये लकड़ी ठीक नहीं है, ये लकड़ी ऐसी है, ये लकड़ी ऐसी है। लक्ष्मण कहता है लेना देना क्या करे, ये तो नौकरों का काम है, मैं तो राजा हूं, राजकुमार हूं। पता नहीं क्या क्या सिखाते, कंडे बनो, मटके बनाओ, कपड़े बनाओ, पता नहीं क्या क्या, झोपड़ी बनाओ। बोले झोपड़ी कैसे बनाई जाती? अरे भाई महलों में रहने वाला हूं, झोपड़ी का जरूरत क्या है? और महल भी मुझे थोड़ी बनाना, मिस्त्री को बनाना। लेकिन रामचंद्र जी की नीति थी, गुरु जो भी दे रहे हैं ले लो, ले लो, आज काम नहीं आएगा स्टोर में डाल दो। बड़ों के वचन, बड़ों की नीतियां स्टोर में डाल दो। बड़ों की संगति एक समय को मिले कर लो, आज जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। बहुत सारे पुण्यात्माओं का अहंकार होता है, मुझे धर्म की क्या जरूरत पड़ी, मुझे क्या करना धर्म को, कौन सी कमी है मेरे। मंदिर वो जाए जो दुखी हो, परेशान हो, वो पुण्य कमावे। कमावे वो जिनके भंडार खाली हो, हमारे भंडार तो उबल रहे हैं, चारों तरफ से पौवारा है, चारों तरफ से। मैं क्यों पुण्य कमाऊं? नहीं, अहंकार मत करो, मौका मिला है कमा लो। आज जरूरत नहीं है, आज भगवान का दर्शन कर लो, अभिषेक कर लो। आज जरूरत नहीं है, पता नहीं ये अभिषेक का पुण्य किस समय किस मोड़ पर काम आ जाए। कई लोग मेरे से कहा करते हैं, महाराज जी आप उनके लिए धर्म का उपदेश दो। कभी किसी बड़े आदमी के पीछे पड़ जाता हूं, मैंने भैया देख थोड़ा पुण्य धर्म कर ले, अभिषेक पूजन कर। बोले महाराज ये सब किस लिए? मैंने कहा इससे पुण्य बढ़ता है, संकट दूर होते हैं, गरीबी दूर होती है। बोले महाराज ये सब चीजें मेरे में है ही नहीं, मेरे में कोई संकट नहीं, मैं चक्रवर्ती हूं, बॉडी गॉड मेरे साथ है, देवता मेरे साथ है। शास्त्रों में ऐसे कई राजाओं का वर्णन आता है, कंस जैसे, जरासंध जैसे, जो कहते थे मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, भगवान की मुझे क्या जरूरत पड़ी, मैं राजा खुद हूं, सब शक्तिमान हूं, मुझे क्या करना। मैं कहता हूं उनसे भैया देखो कुछ नहीं करना तो भी डाल लो, कर लो। होशियार जो बनिया होता है उसके यहां धंधा पानी ठीक चल रहा है और जिंदगी भर धंधा पानी चलेगा, ये भी गारंटी है। ऐसा धंधा है उसका, जिंदगी भर चलेगा और निश्चित इनकम है, ये इनकम घटने वाली नहीं, बढ़ेगी, ये भी पक्का है, और जिंदगी भर का ठेका है। अब ऐसे व्यक्ति को हमने कमाते हुए देखा है। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो जिंदगी भर का ठेका है, तुम अब कमाने में क्यों लगे हो? और कमाता है पूरा ठेका, जिंदगी भर में कोई कमी नहीं आने वाली, बढ़ना ही है पैसा, घटने का सवाल ही नहीं। फिर भी वो कमाने में लगा था, प्रतिदिन की रनिंग आय है और जिंदगी भर रनिंग आय रहेगी, फिर भी वो एफडी बना रहा था। मैंने कहा अब एफडी क्यों? कोटा के अंदर 24 घंटे नल आते हैं, वहां घरों में तमेड़ी नहीं होती, तमेड़ी गुंडी नहीं होती, नल डायरेक्ट नल होता है, ताजा पानी तुरंत गिलास लगाया, नल खोला, अपन 24 घंटे आ रहा है। जहां 24 घंटे आता है वहां तमेड़ी क्यों? जरूरत क्या है? डायरेक्ट पानी आ रहा है, डायरेक्ट पानी लो ना, तमेड़ी में क्यों रखना? कोटा में सबसे ज्यादा लोगों के घर में बड़े बर्तन नहीं होते, बस उनके पास तो जाके टोटी खोलता है, कुछ स्टोर ही नहीं, छोटी टंकियां होती हैं, छोटे बर्तन होते हैं, छोटे सब कुछ होते हैं, काम चलाओ थोड़ा बहुत रख लिया। वहां स्टोर नहीं करते पानी का, 24 घंटे का स्टोर नहीं होता, क्योंकि जरूरत ही नहीं।
लेकिन 2-4 साल में एक आध मौका आता है, अनायास लाइन खत्म हो गई तो फिर बाल्टी लेकर घूमते हैं वहां पर। 100 लोहार की और एक सुनार की, उस दिन पसीना आ जाता है। ऐसे ही वो व्यक्ति कमा रहा है, पहले खूब दिन भर कमा रहा, खूब अच्छी इनकम हो रही, सब हो रहा है, फिर भी वो एफडी बना रहा है। मैंने कहा भैया क्यों, व्यापार ठीक नहीं चल? बोले बहुत अच्छा। कल नहीं चलेगा क्या? बोले नहीं, हमारी जिंदगी में घाटा ही नहीं बनेगा, हमारा धंधा ही ऐसा है। कोई सरकार आ जाए, कितनी गिरावट आ जाए, मेरी इनकम में कमी नहीं। फिर ये एफडी क्यों बना रहे हो? फिर ये एफडी क्यों बना रहे हो? फिर ये कमाने का नया नया व्यापार क्यों कर रहे हो? बोले महाराज आप नहीं समझते हो। मैंने यही तो तू समझा दे मुझे, यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। देखो महाराज ये संसार है, हाँ मन की संसार है। इस संसार में विपत्तियों का कोई अंत नहीं है, बीमारी का कोई भी अंत नहीं है। आज हमारे लिए कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जितनी कमाई है इससे काम चल रहा है। लेकिन कल पता नहीं है कौन सी बीमारी, कौन सी समस्या आ जाए कि ये पूरी कमाई भी कम पड़ जाए। तो मैंने कि आने की संभावना है कि नहीं? बोले महाराज आने की संभावना नहीं है, लेकिन आ जाए तो। मैंने कि तोई के लिए कमा रहे हो ना, कोई गुंजाइश नहीं, कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन महाराज जी आ जाए तो फिर क्या करूंगा? पानी की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी दिन पानी गायब हो जाए तो क्या करूंगा? पाइपलाइन टूट जाए तो फिर क्या करोगे? इसलिए जैनी लोगों के महावीर ने स्पष्ट कहा कि चाहे भली 24 घंटे नल आ रहे हो, लेकिन एक गुंडी में छान के रखना, डायरेक्ट मत लेना, क्योंकि बिलछानी डलना है। हाँ, जैनी के दो बड़े महावीर बहुत मजेदार थे। अपने भक्त को दोनों हाथ में लड्डू दे दिए, इधर पानी छनवा लिया, और पानी छानेगा तो बिलछानी डायरेक्ट नल की तो होगी नहीं ना, तो फिर तमेड़की भर गई। अब नल टूट भी जाएगा तो एक तमेड़ी पानी तो जो छान के रखा था। ऐसा ही उसने कहा कि मैं तो बखत मौका कर, कोई संभावना नहीं महाराज जी, कुछ नहीं, लेकिन 1% संभावना का संदेशा करना चाहिए। कोई ऐसी विपदा आ गई तो कि ये पूरी कमाई पड़ गई कम तो। मैंने कि वाह वाह, बहुत समझदार आदमी। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में कभी भी परेशान, जो 1% के लिए कमा रहा है। 99% क्या है? 99% है, 99.99। हमारे जीवन में कोई विपदा आने वाली नहीं है, कोई संकट आने वाला नहीं, कोई गरीबी आने वाली नहीं, कोई परेशानी आने वाली नहीं। 99.99.1 पर, और उसमें भी लगा लो 0.0001, इतने के लिए वो एफडी बना रहा था, इतने के लिए वो कमाई कर रहा था, इतने के लिए कमा रहा था। और मैं कि भैया इतने से के लिए क्या कम? बोले महाराज जी जिस समय आ जाती है विपदा बहुत खतरनाक है, छोटी सी विपदा भी आंसू रुला देती है। इसलिए महाराज हम लोगों की नीति, हमारे बाप दादे कह गए कि कितना भी बड़ा कुबेर का खजाना क्यों ना हो, यदि उसमें रनिंग नहीं होगी, इनकम नहीं होगी, तो कुबेर का खजाना भी खाली। ऐसा आप लोग कहते हो, कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है यदि उसमें आय नहीं हो तो। इसलिए हम लोग मैंने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस उस दिन से मैंने सोचा, यही तो मैं कहता हूं भैया, मैं तुम्हारा बाप हूं ना, धर्म का। वो तुम्हारे कर्म का बाप था, सो तुमने मान लिया। मैं धर्म का बाप हूं तो एक बात मेरी और मान लो। कर्म का बाप था तो धन की बात बता गया, मैं धर्म का बाप हूं तो धर्म की बात बताऊंगा। इसलिए कितना भी बड़ा पुण्य क्यों ना हो, चक्रवर्ती क्यों ना हो, जिंदगी में कुछ भी नहीं आना, तो भी धर्म करने का मौका मिले तो कर लो, डाल लो, कर लो, डाल लो। जरूरत क्या है?
ये संसार बड़ा विचित्र है। कई बार ऐसे ऐसे कर्मों के उदय आते हैं कि चक्रवर्ती का पुण्य भी कम पड़ जाता है, सब देखते रह जाते हैं। सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ निकल आया। क्या कर लिया चक्र ने? चक्रवर्ती था कि नहीं? देवता थे कि नहीं थे? क्या कर लिया? क्या कर लिया? पूरी संपदा पड़ी रह गई। क्या कर लिया उस ओम चक्रवर्ती के लिए? सारी सेना बाहर खड़ी है और एक देवता ने उसे समुद्र में डुबो दिया। क्या कर लिया? क्या कर लिया? कमालो महानुभाव। सारे जगत से मेरा कहना है, मत इतराओ पुण्य पर, मत इतराओ जो कुछ तुम्हारे पास है। मेरे पास तो सब कुछ है, कौन क्या कर लेगा? धन है, दौलत है, शौहरत है, सब कुछ है। रावण के पास बस यही अहंकार था, मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है मेरे पास। रावण का एक ही शब्द था, मेरे पास। बोलो ना आगे, क्या नहीं है। और गुरु कह रहे हैं, रावण जिस दिन विपदा आएगी उस दिन तू खुद कहेगा मेरे पास तो आज कुछ भी नहीं है। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जाके घर में दिया नवाती। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिस पर तू कह रहा है क्या नहीं है मेरे पास। ऐसा आ जाएगा दिन कि दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं मिलेगा। 100 बेटों पर अहंकार करने वाली गंधारी तसराज, आरती को कंधा लगाने वाला नहीं बचा। इसलिए संसार के एक स्वभाव को समझो, जगत के स्वभाव को समझने को कहा। अब देखो, व्यक्ति आत्मा के स्वभाव को समझने गया, आत्मा के स्वभाव को समझने गया, प्रश्न उठाया तो भगवान आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित किसमें है? बोले मोक्ष मार्ग में। ये मोक्ष मार्ग क्या है? बोले सम्यक दर्शन ज्ञान चारित। ये सम्यक दर्शन क्या है? अब देखना, इतनी सी बात को लेकर बतंगड़ बन रहा है। इतनी सी बात कितनी सी थी? इतनी सी बात थी, बस बेचारा एक भोला आदमी गुरु के पास पहुंचता है, कहता गुरु महाराज मेरे आत्मा का हित किसमें है? बड़ा बाग है कि छोटा बाग? बड़ा बाग है कि छोटा बाग? बहुत छोटा बाग है। तो सभी पूछते मेरा कल्याण किसमें है, मेरा हित किसमें है। इतनी सी बात पूछी और देखना अब बतंगड़ बन रहा है, अब पोथन्ना बन रहा है, अब बन रहे हैं इतने साथ। इतनी सी एक वाक्य को लेकर के ओह, मैं तो सोचकर दंग रह गया। इतनी सी बात थी, लेना एक ना देना दो। कौन नहीं पूछता, बालक भी पूछता मेरा सुख किसमें है, मेरा हित किसमें है, मेरा कल्याण किसमें है। इतनी सी बात थी। गुरु, सही गुरु वो होता है, सही गार्जियन वो होता है जो सामने वाले को, छोटे को विराम नहीं लेने देता। वो अपनी वाणी में एक शब्द ऐसा जरूर बोलेगा जिसमें तुम कहो ये क्या है। यदि एक वाक्य में पूरा समझ गए तो वो तो भाग जाएगा, क्योंकि तुम तो स्वार्थी हो, लड्डू मिलाने को भागे। बच्चे को ज्यादा देर मां को रोकने का तरीका क्या है? यदि उसको चॉकलेट मिली फिर जल्दी बोलो ना, फिर मां बुलाएगी तो अरे बेटा इधर वो टिल मामा वो तो भागेगा। चॉकलेट मिल गई ना, बात खत्म हो गया। बच्चा फिर किसी की सुनने वाला नहीं है। मंत्री को कहा सोमदेव ने, चाणक्य ने, कि राजा को यदि तुमने ये कह दिया राजा साहब कैसा चल रहा है, अरे साहब आपकी कृपा से सब तनातन है, सब बढ़िया है, कहीं कोई गड़बड़ी बोलो कोई गड़बड़ी नहीं, तो राजा तो जाएगा अंतापुर में और मंत्री से कहेगा अब तुम्हारी छुट्टी जरूरत क्या है।
इसलिए मंत्री को कहा सब तरफ से कुशल क्षेम भी चल रही हो, सब कुछ सही चल रहा हो, तो भी क्या बोलना पड़ा, राजा साहब आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन राजा साहब थोड़ा पश्चिम दिशा से खतरा है। अच्छा मंत्री जी खतरा है तो सावधान रहना। हाँ राजा साहब तुम्हारी बखत बनी रहेगी, क्योंकि दुनिया बालक है, राजा अहंकारी है, राजा भोगी विलासी है। भोगी विलासी अय्यास राजा को कभी निश्चिंत नहीं करना, ये नीति है। योगी राजा को नहीं, कर्म योगी को नहीं। जो कितना भी तुम दे दो, कितना भी तुम दे दो, वो सोने वाला नहीं है। कितना भी हुकूमत मिल जाए, वो अय्यासी होने वाला नहीं। राजा बनकर के जो राजगद्दी पर प्रजा का सेवक बन के जीता है, उससे ये झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो भरत चक्रवर्ती जैसा, उसको तो इन भोग विलासिताओं से वैसे ही मतलब नहीं। काक बीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग, इंद्र सरी की संपदा चक्रवर्ती के भोग, काक वीट समगिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। जिनके मन में ये सारा वैभव एक पुद्गल की पर्याय बन गया है, और पुण्य और पाप में जिन्होंने गेय दृष्टि रख दी है, ज्ञायक भाव रख दिया है, क्या पुण्य क्या पाप, कल की बात समझो। क्या पुण्य और क्या पाप, क्या पुण्य क्या पाप, क्या सुख और क्या दुख, क्या गरीबी क्या अमीरी, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ। बहुत बड़ी बात थी बंधुओं, कल सुख और दुख में समता धारण कर लो। पुण्य पाप को एक कहना बहुत सरल है, लेकिन पुण्य पाप को एक मानना बहुत कठिन। कोई भी हिम्मत वाला हो, चक्रवर्ती छायक सम्यक दृष्टि भी हो, तो भी एक बसर चूक जाएगा। आपसे मैं पूछता हूं, किसी दिन आपने राष्ट्रपति ने आपका सम्मान किया हो, तो कैमरा वाला साथ लेके जाओगे? अरे भैया चूक मत जाना, महाराज जी फोटो तो उतरवाऊंगा ही। बोले क्यों? बोले महाराज जी जिंदगी में पहली बार मौका मिला है, पहली बार मिला, आओ भाग्य, मेरे राष्ट्रपति सम्मान कर रहा है मेरा, आओ भाग्य। तो मैंने कि दोबारा? बोले महाराज जी दोबारा काहे को मिल रहा है? तो मैंने कि जो जो दोबारा नहीं मिलते हैं उनकी फोटो उतारी जाती है। अपन तो देखो सीधे साधे आदमी है, दोबारा नहीं मिलना है इसलिए फोटो उतारना चाहिए, क्योंकि दोबारा ना मिला है ना मिलेगा, उसकी फोटो तो उतारना चाहिए। जिंदगी में एक बार मौका मिलना है। अच्छा ये और बता दो, जिंदगी में जूते कितने बार पड़ते हैं? पड़ेंगे तो किसी ने जूते पहली बार मारे एक बार, उसके लिए कैमरा लगवा दो, कैमरा उतारना। बोले क्यों? जिंदगी में पहली बार जूते पड़ रहे हैं, कब मिलेंगे ये? हिम्मत हो किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के सम्मान द्वारा फोटो उतरवाने का, और जूते पड़े तब फोटो उतरवाने का, और दोनों फोटो बैठक में लगाना है, दोनों से कहना ये है पुण्य और पाप एक। अनुभव की बात है, चर्चा मैंने करता नहीं, चर्चा तो सुनता हूं, और चर्चा को अनुभव में लाओ। तुम तो छोड़ो भैया, इस पुण्य पाप की एकता में हम मुनिराज भी डगमगा जाएंगे। मुनिराज के लिए भी सत्कार पुरस्कार परिचय रख दिया। परिचय का अर्थ है गड़बड़ तो है, वो जीतना बात की बात है, पहले उपसर्ग तो परिचय तो है, आता तो है, जीतना तभी आता है, तभी तो जीतना है, परिणाम बनता है तभी तो जीतना है। दुर्घटना होती है तभी तो ब्रेक चाहिए, और दुर्घटना नहीं होती तो ब्रेक बता रहा है कि दुर्घटना की संभावना है। यदि दुर्घटना नहीं होती तो काहे को ब्रेक लगता?
देवों के विमानों में ब्रेक नहीं होते, चलते तो है क्योंकि उनकी दुर्घटना नहीं होती। तो है एक इतनी सी कल्पना करना, पुण्य और पाप को एक कहना कितना सरल है। और एक दोनों फोटो एक साथ लगाओ कमरे में, और जब कोई भी आवे बोले ये दोनों फोटो देखिए, जिंदगी में एक ही बार मौका मिला है, कभी मिलना नहीं, कभी होगा नहीं, इसलिए मैंने दोनों फोटो लगा रखे हैं। ये मेरे पाप कर्म के उदय से मिला था और ये मेरे पुण्य कर्म के उदय से मिला था, और मेरी दृष्टि में दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए मैंने ये फोटो लगा ली है। कोई अंतर नहीं दोनों में। सुख के दिन और दुख के दिन, प्रशंसा के दिन और निंदा के दिन, सुख और दुख में एकता लाना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है महानुभाव, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। असंभव तो नहीं कहूंगा। अब ये ज्ञायक दृष्टि आ जाए, ज्ञान दृष्टि अलग है, ज्ञायक दृष्टि अलग है। ज्ञान दृष्टि तो अनंतों बार हुई है, ज्ञायक दृष्टि नहीं हुई। कुंद 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 बार बार कहते हैं ज्ञायक भाव, ज्ञायक भाव। मैंने सोचा ज्ञायक भाव क्यों, ज्ञान भाव कहो ना, ज्ञान भाव कहो ना। ज्ञान भाव कहते ही सरलता बन जाएगी। जान नहीं तो है, करना क्या है, जान नहीं तो है, करना क्या है। नहीं, उन्होंने कहा ज्ञायक भाव। ज्ञान भाव में दर्शन छूट रहा है, ज्ञान भाव में मात्र जानने की बात हो रही है, ज्ञायक भाव अनुभव की बात है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञायक भाव आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है, ज्ञान आत्मा का लक्षण है। लक्षण और स्वभाव में अंतर है। ज्ञान दर्शन आत्मा का लक्षण है, भेद कर रहा है लक्ष्य और लक्षण में। जब जब हम लक्षण की बात करेंगे, लक्ष्य अलग पड़ा दिखाएगा, लक्षण अलग पड़ा दिखाएगा, और जब दोनों अलग अलग हैं मजा नहीं आएगा। और दोनों जब मिल जाते हैं, तीसरा कुछ मिलाना नहीं है, तीसरा कुछ मिलाना नहीं है। ज्ञान दर्शन और आत्मा को जब अलग अलग देखेंगे तो दाल और चावल है। बीमार होने पर लोग खिचड़ी बताते हैं, दाल चावल को नहीं बताते। दाल चावल में और खिचड़ी में अंतर क्या है, क्या क्या अंतर, कौन खिचड़ी में कौन सी नई चीज डलती है, बताओ बताओ। खिचड़ी में क्या क्या चीज रहती है, दाल और तो कुछ नहीं रहता ना। और दाल चावल में तो फिर डॉक्टर दाल चावल क्यों नहीं बताता, क्या है दोनों में। खिचड़ी में भी दाल चावल के अलावा कुछ नहीं है, घी डालते तो वो चावल में डाल देना। खिचड़ी में और दाल चावल में क्या अंतर है, बहुत सरल उदाहरण है महानुभाव। ज्ञान भाव और ज्ञायक भाव में एनालिसिस करो, दोनों में कोई अंतर नहीं। इसमें क्या है, दाल है, इसमें चावल है। इसमें क्या है, दाल और चावल है, दोनों में कोई अंतर नहीं, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। एनालिसिस करने पर डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब खिचड़ी नहीं खा के दाल चावल खा लो, तो वो कहेगा मरना है क्या। बोले साहब आप भी पागल हो, खिचड़ी में क्या है, बोले दाल। बोले खिचड़ी कैसे बनती, बोले दाल चावल को सिगड़ी पर रख देना तो वो खिचड़ी है, और दाल को अलग चुराना और चावल को अलग दबाना और फिर मिला के खा लेना, वो दाल चावल है। दोनों में अंतर क्या है, एनालिसिस करो। सारी दुनिया बस यहीं तो चूक कर गई है, बड़े बड़े पंडित यहीं तो चूक कर गए हैं, कांजी यहीं चूक कर गया है, आज करके जितने समय सार पढ़ने वाले बस यहीं चूक कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं दाल चावल में और खिचड़ी में क्या अंतर है, दोनों में वही चीज तो है। क्या अंतर है, कुछ अंतर नहीं, बताओ कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, पक्का है। लेकिन मुझे तो ये बता दो, डॉक्टर खिचड़ी क्यों बताता है, दाल चावल क्यों नहीं बताता। अंतर किसका आ गया, वो अलग अलग उबले हैं
और एक साथ उबले। उबले तो दोनों ही हैं, लेकिन वहां दाल अलग थी, चावल अलग थे, आपने मिलाया है। और वहां पर जो मिलाया है वो अग्नि ने मिलाया है, बटोली ने मिलाया है, पानी ने मिलाया है। वो खिचड़ी सुपाच्य है, बीमार व्यक्ति भी खा सकता है। और दाल चावल बीमार व्यक्ति को बीमार और बढ़ा सकते हैं, है कुछ नहीं। ज्ञान भाव जो है बीमार कर बढ़ाएगा। दाल चावल पावरफुल आदमी खा सकता है, बीमार नहीं खा सकता। और खिचड़ी बीमार भी खा लेगा तो जो है कुछ भी नहीं। बंधुओं ध्यान रखना, जैन दर्शन की बातें ऐसी हैं कि आप घंटों चर्चा करते जाओ, कुछ नहीं निकलता, वही बात की बात वही है। अब बोलो खिचड़ी और दाल चावल के ऊपर बहस चल रही है। डॉक्टर कह रहा नहीं खिचड़ी खाओगे, दूसरा कहता नहीं दाल चावल खाऊंगा, इसी पे बहस चल रही है। तीसरा कहता तुम दोनों बुद्धू हो, दोनों में अंतर क्या है। एक व्यक्ति भेड़ा घाट गया, हजारों रुपया करके, आपके यहां मैनाल ले लो। मैनाल गया, बहुत दूर से आया, बहुत अच्छा मैनाल है, बहुत दूर से घूम के आया, पैसा खर्च करके आया, रिस्क लेके आया, मौत भी हो सकती है। हर साल हर वाटरफॉल पे किसी ना किसी की मौत होती है, साल 2 साल में हो ही जाती है, मैनाल में भी होती है, सब जगह होती है। लेकिन हर साल एक ना एक की मौत होती है, फिर भी वाटरफॉलों पर भीड़ बढ़ रही है या घट रही है। बोलो, मंदिर में एक आध की मौत हो जाए तो मंदिर लोगों में भीड़ घट जाती है, और मैनाल पे हर साल मौत हो रही तो भी भीड़ बढ़ रही। पता नहीं क्या चमत्कार है, समझ में नहीं आता। धर्म कार्य में किसी की घटना घट जाए ना, महाराज जी ऐसा हो गया। अभी कल सवाई माधोपुर वाले थे, एक शनिवार मंडल में से कोई भगवान के दर्शन करने गया, वहीं चला गया दर्शन करते करते। तो लोग डर गए, अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी चला जाऊंगा। अरे मैंने कहा भाई उस सेंचुरी में तो कितने मर गए, फिर भी जाते हो कि नहीं। महाराज रोज को भीड़ बढ़ रही है, और शेर खा जाते हैं तो भी जा रहे लोग। कितने बार यात्रियों पर शेरों ने आक्रमण कर दिया, फिर भी सेंचुरी घूमने वालों की संख्या कम नहीं हो रही। मैनाल पर मरते हैं, लेकिन रोज हर साल भीड़ बढ़ रही है। एक टैक्सी वाले करके गया, पता नहीं क्या आनंद है, मौत से भी नहीं डर रहे, मौत से भी नहीं डर रहे। एक दिन पहले ही मौत हुई थी वहां पर, दूसरे दिन फिर लोग वहीं पहुंचे भीड़ पर, उसी स्पॉट पर। गाइड कह रहा साहब यहां मौत हुई थी, बोले हुई होगी, उतरता जा रहा पट्टा। अरे भाई यहां मौत हुई थी, कोई नहीं डर रहा, बोले हुई होगी। पता नहीं क्या आनंद है वहां, पता नहीं क्या सुख है वहां। टैक्सी वाला से लेके गया, टैक्सी वाला साहब यहां चले जाइए, मैनाल है। बोले तुम चलो ना, बोले मैं नहीं जाता, तुम ही लोग जाओ। बोले क्यों, बोले क्या है वहां, क्या है वहां। बोले क्या है वहां, मैं तो इतनी दूर से आया हूं सुन करके। बोले वहां है क्या, ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान पे गिरता है, फुर्र हो जाता है, इसके अलावा और है क्या। एनालिसिस कर दिया, ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान पे गिरता फुर्र, घर में फुहारा खोल लो ना, बताओ इसके अलावा क्या है। आप लोग बताओ भाई, वाटरफॉल जितने होते हैं उनमें ये क्या है, ऊपर से पानी नीचे गिरता है, फुहार उड़ती है, बस इसमें क्या है। टैक्सी वाला कहता है तुम लोग सब बुद्धू हो। और वो अनेक यात्रियों को वहां तक भेज देता है, स्वयं टैक्सी में सोता रहता है, उसको रस ही नहीं आ रहा है, उसको आनंद ही नहीं आ रहा है। उसको तो मात्र दिख रहा है पानी की ऊंचाई, नीचे की चट्टान और फुहार है, उसको आनंद ही नहीं आ रहा है। वो कहता क्या है मजा है, सब मूर्ख हैं, बुद्धू हैं, वो टैक्सी में सो जाता है। और आने वाला कहता है मजा आ गया, आनंद आ गया, कल से अगली बार मैं पूरी फैमिली को लेके आऊंगा, दोस्तों को लेके आऊंगा, रिश्तेदारों को लेके आऊंगा। बोलो चीज वही है कि अलग अलग है, हैं? लेकिन टैक्सी वाले को मजा क्यों नहीं आ रहा है, वो दाल चावल देख रहा है।
और उसको मजा क्यों आ रहा है? वो खिचड़ी देख रहा है, बस इतना सा अंतर है। उसकी 2 बटोली थी, एक में दाल एक में चावल, उसने मिलाया टैक्सी वाले ने, मजा गड़बड़ हो गया। और उसकी बटोली में ना 1 बटोली थी, उसी में दाल था, उसी में चावल था, और जब निकली तो खिचड़ी निकली, उसको आनंद आ गया। एनालिसिस किया, आनंद खत्म। किसी भी चीज का एनालिसिस करना बंधु, आनंद खत्म। दो भी कहता मजा आ गया। ओह क्या देखा उसने? उसने अलग अलग करके नहीं देखा, उसने एक साथ देखा। उसने अलग अलग करके नहीं देखा, उसने एक साथ देखा। और टैक्सी वाले ने, उसने एक साथ देखा। ना उसने पानी की ऊंचाई देखी, ना चीकी चट्टान देखी, ना फुहारें देखी, बस एक साथ जो वातावरण था एक साथ देखा, वो आनंद से भर गया। ओ टैक्सी वालों, आनंद नहीं आएगा तुम्हें, तुम सब ज्ञान भाव में अटके हो। तुम आत्मा का लक्षण खोजते फिर रहे हो। आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा का लक्षण क्या है? आत्मा कहां मिलेगी? कई शास्त्रों में ढूंढ रहे हैं, कई सम्यक दर्शन में ढूंढ रहे हैं, कई सम्यक ज्ञान में ढूंढ रहे हैं, कई सम्यक चारित्र में ढूंढ रहे हैं। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, अभेद कर दे आधा खुमत झनाने, आधा में दर्शने चरित्य, आधा पच्छक खाने, आधा पच्छक खाने, आधा में समरे जोगे। अभेद कर दे। दाल कहां है? बोले यही तो दाल है। चावल कहां है? ये तो है। और दोनों कहां है? एक भी नहीं है। दोनों है नहीं, और दोनों के बिना कुछ, दोनों है नहीं और दोनों के बिना कुछ है नहीं। इसका नाम है अनुभूति, स्वभाव, ज्ञायक भाव। ज्ञायक भाव वो खिचड़ी है जहां भेद नजर नहीं आता। ज्ञायक भाव वो आनंद है जो एक पर्यटक को आता है, और ज्ञान भाव वो है जो एक टैक्सी वाला देखता है। टैक्सी वाला ज्ञान भाव में तैरता है, ज्ञान भाव में जानती क्रिया में तैर जाता है, जानता है, जानता है, जानता है। जानना टैक्सी वाला बनना है, जानना टैक्सी वाला बनना है। और ज्ञायक भाव पर्यटक है, आनंद है, डूब गया आनंद। वो ज्ञायक भाव की परिणति बहुत विचित्र महानुभाव, स्वभाव ही बदल गया। एक अमृत धारा का तुम लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुना हो। वो 3 चीजें मिलती हैं, पिपरमेंट, कपूर और अजवाइन का फूल। देखना, स्वभाव देखना। किसी का पित्त बढ़ गया, थोड़ा सा कपूर खिला दो, खिला मत देना, मर जाएगा। किसी को पेपरमेंट खिला दो, खिला मत देना, आग लग जाएगी। अजवाइन का फूल खिला दो, खून की उल्टी हो जाएगी। बहुत गर्म होता है अजवाइन का फूल, बहुत गर्म होता है। पेपरमेंट तो सीधी तेजाब जैसी होती है, और कपूर जहर होता है। साहब क्या करूं? वैद्य जी कहता तुम्हारे पास 3 चीजें हैं? बोले हैं, लाओ मुझे। उसने तीनों को मिलाया, बोले इसको बतासा पे रख के खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। लाओ 100 रुपया। बोले काहे के? पेपरमेंट मेरा, अजवाइन का फूल मेरी, कपूर मिला, ये 100 रुपया काहे के? बोले तो फिर तीनों खा लो ना तुम अपने, तीनों खा लो ना। यही तो कला है। तीनों मिलते ही अमृत धारा बन गई, स्वभाव ही बदल गया। तीनों ने अपना स्वभाव बदल दिया। तीनों भिन्न स्वभाव वाले थे, और मिलते ही तीनों का स्वभाव बदल गया। अब वो पित्त शामक हो गया। सब कुछ वही है बंधु, कुछ नहीं बदलना। ज्ञान वही, दर्शन वही, चारित्र वही, दर्शन वही, सब कुछ वही है। बस इनको मिलाना सीख लो। मिथ्या दृष्टि को उपदेश दिया जाता है, अजैन को उपदेश दिया जाता है। ये प्रारंभ अवस्था में कहा जाता है
कि ज्ञान ग्रस्तों को कहा जाता है ज्ञान। तुम्हें तो मैं समझा रहा हूं, तुम सिर फोड़ फोड़ के मर जाना, नहीं तो तुम यहां से जाने के बाद चिल्ला पड़ो हम तो ज्ञायक भाव वाले हैं, हम तो खिचड़ी वाले हैं। साधु की वाणी को सावधानी से सुना करो। हम सिद्ध भगवान का स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, तुम्हें सिद्ध नहीं मान रहे हैं। हाँ, कई बार लोग प्रवचन सुनकर कहते हैं मैं तो खिचड़ी भाव को करता हूं, तुम तो दाल चावल भाव में अटके हो। अरे भाई, दोनों एक ही क्लास के हो, काय को झगड़ा कर रहे हो? दोनों ही दाल चावल में अटके हो। सबसे बड़ी खतरनाक बात है, हम ज्यादा ऊंचा उपदेश इसलिए नहीं देते कि तुम लोग फिर उसका दुरुपयोग करते हो। मैं अध्यात्म का उपदेश इसलिए नहीं देता कि तुम उपयोग करोगे। तुम बाहर चिल्लाओगे तुम दाल चावल वाले हो, मैं तो खिचड़ी वाला हूं। तुम पेपरमेंट अजवाइन के फूल कपूर वाले हो, मैं तो अमृत धारा वाला हूं। अरे भाई, दोनों एक क्लास के हो, अलग अलग कैसे बता रहे हो? यही भूल हो रही सबसे बड़ी। कथनी में भूल नहीं है, पात्र में भूल हो रही है। कान्जी के कथन में कोई भूल नहीं है, कोई भूल नहीं है। भूल पात्र की है, पात्र की भूल है, वस्तु की भूल नहीं है, तत्व की भूल नहीं है। मैंने उसको पढ़ा और कल मैंने कहा था सत्य में भूल नहीं है, एकांत। एकांत की कल परिभाषा बताई थी ना, सत्य होकर के भी मिथ्या। अंत अनंत धर्म होता है, एक धर्म सो मिथ्या धर्म। एक धर्म, धर्म भी कभी मिथ्या होता है क्या? अंत अनंत धर्म, एक धर्म सो मिथ्या। बस इतनी सी उसकी भूल है। सब बराबर कहा, कहीं तत्व में कहा कि भूल। आगम विरुद्ध कौन बोलता है? आगम में लिखा है सब बातें। मात भूल की है उसने पात्र में। एक बार व्यक्ति से मैंने कहा, बोले महाराज जी आज आपके मुख से पहली बार आपने कान्जी की प्रशंसा की। मैंने कि मैं तो सदा सबका प्रशंसक हूं, मैं निंदक हूं ही नहीं। मैं तो एक को भी सत्य मानने को तैयार हो रहा हूं। मेरे जैसा व्यक्ति मिलेगा कौन? एक अंत है, उसमें भी धर्म है, सत्य है। मैं तो एक को भी सत्य मानता हूं। दुनिया में असत कोई चीज है ही नहीं, है ही नहीं, सब सत्य है। लेकिन जैन दर्शन गजब का है, सत्य भी मिथ्या होता है। सत्य जब अकेला हो जाए तो मिथ्या है, सत्य सबको लेके चले तो सम्यक है। बस इतनी सी बात है। सत्य है, अकेला हो चाहे सबके साथ हो, सत्य तो सदा सत्य रहेगा। सत्य में और मिथ्या दर्शन में बहुत अंतर है। सत्य में और मिथ्या दर्शन में बहुत अंतर है। असत्य बोलना और मिथ्या दर्शन में बहुत अंतर है। दो क्यों रखे? मिथ्या का अर्थ क्या? झूठा। और असत्य का अर्थ क्या? बोलो, झूठा। दोनों एक है? नहीं। सत्य और असत्य से परे है मिथ्या दर्शन। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, समझने का प्रयास करना। सत्य अलग चीज है, सम्यक दर्शन अलग चीज है। असत्य अलग चीज है और मिथ्या दर्शन अलग चीज है। कभी कभी असत्य भी सम्यक दर्शन है और सत्य भी मिथ्या दर्शन। सत्य है लेकिन मिथ्या दृष्टि है, सत्य है मिथ्या दृष्टि है, और असत्य है और सम्यक दृष्टि है। असत्य भी सम्यक दर्शन है और सत्य भी मिथ्या दर्शन है। इसलिए सत्य को मिथ्या दर्शन से मत जोड़ना। मिथ्या दर्शन सत्य वस्तु स्वरूप से संबंध रखता है और मिथ्या दर्शन मोक्ष मार्ग से संबंध रखता है। सम्यक दर्शन और सत्य में बहुत अंतर है। सत्य से सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं, मोक्ष मार्ग से कोई लेना देना नहीं। सत्य मिथ्या दृष्टि भी बोल सकता है, सत्य मिथ्या दृष्टि भी बोल सकता है। इस घड़ी को मिथ्या दृष्टि क्या बोलेंगे? बोलो जल्दी। सम्यक दृष्टि क्या बोलेंगे? घड़ी को घड़ी बोलते हुए मिथ्या दृष्टि। इस पिछी को मिथ्या दृष्टि क्या बोलेंगे? मयूर पंखी के और दूसरे पंख होंगे। और जैन भी क्या बोलेगा? साधु भी क्या बोलेगा? सबका समर्थन एक है,
लेकिन सब मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, सब मिथ्या दृष्टि हो सकती, कोई बड़ी बात नहीं। सत्य जो एक वस्तु स्वरूप है, सत्य का संबंध वस्तु से है, और सम्यक दर्शन का संबंध वस्तु से नहीं है, आत्मा के स्वरूप से है, मोक्ष मार्ग से है, श्रद्धा से है। सम्यक दर्शन बहुत भिन्न चस्तु है बंधु, बहुत भिन्न। वो मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के लिए है। और सत्य, चाहे संसार में चलो, चाहे मोक्ष में चलो, चाहे घर में रहो, चाहे परिवार में रहो, सत्य का आलम्बन तुम्हें लेना पड़ेगा, जिंदगी जीना है तो। और मिथ्या दर्शन कोई बात नहीं, सत्य भी मिथ्या हो सकता है। इसलिए एकांत के लिए सत्य को मिथ्या दर्शन में ले लिया। गजब क्या है जैनाचार्यों का खोज। एकांत को सत्य असत्य में नहीं लिया। एकांत असत्य नहीं है, ध्यान रखना। एकांत मिथ्या है, एकांत असत्य नहीं है। ये हाथ सत्य है कि असत्य है? हाथ बोलो, ये हाथ सत्य है कि असत्य है? सत्य है, मिथ्या है, असत्य नहीं है। सत्य को मिथ्या कहना ये मात्र जैन दर्शन की खोज है। संसार का कोई भी दर्शन सत्य में और मिथ्या में भेद नहीं कर पाया। किसी दर्शन के अंदर आज तक कथन नहीं है कि असत्य अलग है और मिथ्या अलग है। असत्य मनोयोग, असत्य वचन योग, असत्य काय योग कहां तक चलता है? असत्य मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है। असत्य वचन कहां तक है? 12वें गुणस्थान तक। असत्य कहां तक बोल सकता है? चौथे 5वें गुणस्थान, चौथे गुणस्थान तक असत्य बोल सकता है। सम्यक दृष्टि और असत्य बोल रहा है बिल्कुल बुद्धिपूर्वक, अबुद्धिपूर्वक नहीं कह रहा हूं। चोर ने पूछा चाबी कहां है? सम्यक दृष्टि से जल्दी बोल दो। सम्यक दृष्टि असत्य बोल सकता है कि नहीं? बोलो ना, क्यों घबरा रहे? बोलता है, बोलना ही पड़ेगा। अरे मां बेटे को असत्य नहीं बोलेगी तो बेटा मर जाएगा, निपुति हो जाएगी। मां को कहा गया यदि बेटे को जन्म लेने के पहले झूठ बोलना सीख जाना, नहीं तो बेटे का जन्म भी व्यर्थ हो जाएगा। हर मां को झूठ बोलना, सबसे पहले दुनिया में कोई झूठ बोलता है तो मां बेटे से बाबा ले गया। कितनी सरल बात है, नीति कही है। मां तू बेटे को जन्म दे रही है, पहले झूठ बोलने की कोचिंग कर ले। झूठ बोलना सत्य, मैं बेटे से झूठ बोलूं निपुति हो जाएगी, मर जाएगी, बेटा मरेगा तू भी मरेगी। मैं बेटे से झूठ बोलूं, दुनिया से झूठ बोल दूं, मैं बेटे से बोलूं, हां बेटे से झूठ बोलना है यदि तू सच्ची मां है। बोलो, बेटे से झूठ बोलने वाली मां सही है कि सत्य बोलने वाली मां सही है? माता ऐसी एक मां बता दो जिसने अपने बेटे से झूठ ना बोला हो। सुलाते समय, दूध पिलाते समय, स्कूल भेजते समय, पता नहीं क्या क्या झूठ बोलते, भगवान ही मालिक है। आप लोग अपने आका माना, तुम जानो। एक भी मां ऐसी नहीं है जो झूठ नहीं बोला हो। उसी झूठ के बल पर बच्चा पलता है, सत्य के बल पर नहीं। झूठ के बल पर बच्चा जीवित है, सत्य के बल पर नहीं। बच्चे से छुपाए बिना बच्चे का पालन नहीं हो सकता। कल तो मैंने भी झूठ बोलना सिखाया था, परसों, कि बच्चे को ज्ञानवान बनाना है तो झूठा नाटक करना फीस देने के लिए है ही नहीं। चुड़िया उतार के देना गिरवी के लिए, हाँ बेटे को बनाने के लिए झूठ बोलना सिखाया। नीतिकारों ने कहा असत्य बोलने वाला सम्यक दृष्टि, आधी झूठी आधी साची बोलने वाला देश वृत्ति चलेगा। मोक्ष मार्ग बाधिक नहीं हो रहा झूठ से। झूठ बोलने से मोक्ष मार्ग बाधिक नहीं हो रहा है। मुनि महाराज असत्य बोलेंगे नहीं, लेकिन असत्य बोल सकता है। झूठ बोलेंगे नहीं, लेकिन झूठ बोल सकता है। और छठे गुण स्थान में तो झूठ
बोल भी सकता है। यहां से गाय नहीं गई, कसाई ने पूछा महाराज गाय गई क्या? तो क्या बोला? नहीं गई। झूठ ये छठे गुण स्थान में बोल सकता है कि नहीं? बोलो ना, बोलना चाहिए या नहीं? मैं सत्य महावृत्ति हूं। ये झूठ की बोलने की छूट आप लोगों की तरफ से क्या है? मैं सत्य महावृत्ति हूं। और कोई कसाई ने पूछा महाराज जी, बहुत विश्वास से पूछा, उसको मालूम था दिगंबर जैन मुनि कभी झूठ नहीं बोलता, ये उसकी आस्था थी, जबरदस्त श्रद्धा थी, जैन मुनि कभी झूठ नहीं बोलता। चलो महाराज से पूछते हैं। कसाई है, पूछ रहा है गाय गई कि नहीं गई? मैं क्या करूं, बोलो आपकी राय क्या है? झूठ बोलूं कि सही बोलूं? मेरा गुणस्थान तो नहीं गिरेगा? बोलते नहीं हो? मेरे मुनि व्रत में दोष तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। आहा, बोलो जैन धर्म की। क्या गजब गजब गजब। भगवान ने कहा बेटा नहीं लगेगा, भगवान आपने कहा था सत्य महाव्रत दे रहा हूं, तो सत्य महाव्रत दे रहा हूं, फिर बेटा तेरा सत्य व्रत में चमत्कार होगा। बोल दे झूठ, मैंने गाय नहीं देखी, क्योंकि वो तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता है, तुम्हारे वचनों पर विश्वास करता है। और वो गाय बच जाएगी। तुम्हारे एक झूठ बोलने से गाय की जिंदगी बचेगी, तुम्हारे एक सत्य बोलने से गाय की जिंदगी जाएगी। तो सत्य किसके लिए था? अहिंसा के लिए। और उस सत्य से हिंसा हो जाएगी। जिनवाणी मां कहती बोल झूठ, सत्य भली चला जाए लेकिन अहिंसा व्रत बच जाएगा। बाड़ी भली उजड़ जाए लेकिन खेती बच जाएगी। खेत से मतलब है कि बाढ़ से। पूज्यवर बटकेर महाराज ने लिखा ये 4 महाव्रत बाढ़ हैं, खेती क्या है? अहिंसा को खेती कहा, अहिंसा खेती कहा। बाढ़ की रक्षा के लिए खेती है कि खेती की रक्षा के लिए बाढ़ है? आज खेत को उजड़ने वाला है, हिंसा होने वाली है, बाढ़ को रखा के क्या करेगा? लगा दे आग, कुछ भी हो जाए जाने दे। गुणस्थान गिरा तो नहीं? असत्य बोलने पर भी मुनि ज्यों का त्यों, बल्कि और विशुद्ध हो गया। और लब्धि रूप में कहो तो असत्य वचन, असत्य मनोयोग और असत्य काय योग, ये सब कहां तक है? असत्य काय योग नहीं होता, 2 ही होते हैं। लेकिन कह रहा हूं काया झूठी है, काया गंदी है, यूं मान लो। असत्य क्या है? हाड़ मांस का पिंजड़ा, 12वें गुणस्थान तक। काया गंदी है, वचन गंदा है, मन गंदा है, असत्य को बांध रहा है। असत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मन में भी असत्य है। असत्य को स्वीकार किया। जिनवाणी कहती चलेगा। अब मिथ्या कहां तक चलेगा? मिथ्या दर्शन, असत्य तो, असत्य और मिथ्या को एक मान लेने पर कितना हानि है। मिथ्यात्व का गुणस्थान कौन सा है? 1। और असत्य के गुणस्थान 12। हो असत्य 12वें गुणस्थान तक जा रहा है और मिथ्यात्व 1 गुणस्थान पर जा रहा है। इसलिए असत्य और मिथ्या ये दोनों में भेद डालने की कला मां भगवान महावीर में थी और दुनिया का कोई फिलॉसफर नहीं डाल पाया। सभी जितने फिलॉसफर, मैंने सारी दर्शनों को पढ़ा। मुल्क में मुश्किल से 11 मजहब हैं, 11 दर्शन मूल रूप से। उन सबको देखने का मेरा शौक था, मेरे पढ़ने का शौक था। मैंने प्राय हर दर्शन को पढ़ने का मेरे मन में भाव था, पढ़ूंगा। और पढ़ा मैंने, बरसों पढ़ा, हर दर्शन के पढ़ने की बात। लेकिन किसी भी दर्शन ने असत्य में और मिथ्या में भेद नहीं किया। आप पूरा कोर्स उठा के देख लीजिए, जितने संसार के कोर्स हैं, असत्य के अर्थ में लिखा होगा मिथ्या और मिथ्या के अर्थ में लिखा होगा असत्य। मिथ्या निकाल देना, आप कोश उठा लेना, जो शब्द कोश होते ना, वहां लिखा होगा मिथ्या यानी झूठा, असत्य। और असत्य का कोर्स उठा लेना तो उसमें लिखा होगा मिथ्या। कहीं नहीं है। गजब की खोज प्रभु की, गजब की भेंट सर्वज्ञ की।
गजब की खोज महावीर की, गजब की खोज जैन दर्शन की। मां जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जिसने कहा नहीं, मिथ्या दर्शन अलग चीज है और सत्य अलग चीज है। असत्य भी सम्यक दर्शन हो सकता है और सत्य भी, बोलो ना अब आगे, सत्य भी, सत्य बोलने वाला भी कसाई हो सकता है, झूठ बोलने वाला भी धर्मात्मा हो सकता है। सत्य बोलने वाला पापी हो सकता है, सत्य बोलने वाला अधर्मी हो सकता है और झूठ बोलने वाला धर्मात्मा हो सकता है। ये खोज जैन दर्शन की है।